अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेटरी वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने साल 2025 और 26 के लिए अपना एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज किया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 मई है और 15 जून को यह टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। वो तमाम लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, इस एडमिशन टेस्ट को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना आप तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि फाइनल मेरिट में 25% हिस्सा इस एडमिशन टेस्ट के स्कोर को दिया जाएगा। आप तमाम लोगों के साथ जिस तरीके से प्रीवियस वीडियोस में मैंने वादा किया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हम इस चैनल पर बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर आप तमाम लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। और ये लेक्चर जो है वर्बल रीजनिंग के जो है वो सेक्शन के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज में कंडक्ट होना है। आप जिस भी कैटेगरी में अपेयर होते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट है और 20 नंबरों पर मुश्तमिल है, यानी कि 20% वेटेज वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को दी जाती है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में आप तमाम लोगों से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में सबसे पहले आपसे एनालॉजीज पूछी जाती हैं। एनालॉजीज के बाद जो है आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स के बाद आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स के बाद आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें से 20 नंबरों का पेपर जो है आप तमाम लोगों के लिए बनाया जाएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो बासानी आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हैं। याद रहे कि ये वर्बल रीजनिंग का सेक्शन इंक्लूड करने का बेसिक पर्पज ये है कि इंटरमीडिएट लेवल तक जितनी भी अंग्रेजी आपने पढ़ी है उसकी फ्लुएंसी का, उस पे आप तमाम स्टूडेंट्स की ग्रिप का टेस्ट लिया जाना है। तो बगैर वक्त जाए कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला पॉइंट है एनालॉजीज, इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एनालॉजीज की डेफिनेशन को देखेंगे कि एनालॉजी होती क्या है, और इसको डिफाइन करने के बाद हम जो है इसकी कैटेगरीज और डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो एनालॉजी जो है, एनालॉजी बेसिकली कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके दरमियान है? टू पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान। और ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? टू शो अ रिलेशनशिप, अ सिमिलर रिलेशनशिप। वर्बल इन वर्बल रीजनिंग इट टेस्ट हाउ वेल यू रिकॉग्नाइज द कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स। तो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजीज को पूछने का पर्पज ये है कि आप जो है मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान जो कनेक्शन है उसको कितना अच्छा रिकॉग्नाइज करते हैं, एग्जामिनर ये जज करना चाहता है। यानी कि दो पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान कंपैरिजन है। ये आप देख रहे हैं, ये एक पेयर ऑफ वर्ड है, तो दो पेयर ऑफ वर्ड के दरमियान एक कनेक्शन आप शो कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं एग्जामिनर ये जज करना चाहता है। जिस तरीके से यहां सन है डे के लिए, तो अब आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ये चीज जो है आपको ऑप्शंस में दी गई होगी, इसमें आपने सेलेक्ट करना होगा। जिस तरीके से सूरज दिन के लिए है, इसी तरीके से चांद रात के लिए है। तो ये दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और इन दोनों के दरमियान कनेक्शन आपने रिकॉग्नाइज करना है। जिस तरीके से अब यहां दूसरी एग्जांपल है, जिस तरीके से बर्ड है फ्लाई के लिए, बर्ड है फ्लाई के लिए, अब ये एक रिलेशनशिप है, क्योंकि परिंदा जो है उड़ता है, ये एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है। अब दूसरा पेयर ऑफ वर्ड आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फिश क्या करती है? स्विम करती है। तो ये जो है एक और कनेक्शन है, ये ऑप्शंस में से आपने रिकॉग्नाइज करना है। अब आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ एनालॉजीज पता होनी चाहिए कि मुख्तलिफ कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वैसे वहां कैटेगरी मेंशन नहीं होती, आपसे सिंपल ये क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन जब आपने प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना है। तो उन कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की किसी भी कैटेगरी को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए एक सिंगल और डेडिकेटेड रिसोर्स की तलाश में है, तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रिपरेटरी बैच जो है आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो आपको इस नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं कैटेगरीज ऑफ एनालॉजीज को। अब एनालॉजीज की कैटेगरीज कितनी है? सबसे पहले जो है, वैसे तो इसकी कोई फिक्स्ड कैटेगरीज नहीं है, मुख्तलिफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स जब आपको दिए जाते हैं उनके दरमियान जब आप रिलेशनशिप देखते हैं तो वो एक कैटेगरी ऑफ एनालॉजी होती है। तो सबसे पहले हम सिनोनिम एनालॉजी को जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ वो एनालॉजीज की कैटेगरी डिस्कस करूंगा जो फ्रीक्वेंटली पर्चे में पूछी जाती हैं। तो सिनोनिम एनालॉजीज सबसे पहले आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपने सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करना है। दो पेयर ऑफ वर्ड्स एक दूसरे का सिनोनिम होंगे, हम मानी होंगे। आपने जो दूसरा पेयर आइडेंटिफाई करना होगा वो भी एक दूसरे का सिनोनिम होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपको एग्जांपल दी गई है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरीका से। एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूं, हैप्पी जिस तरीके से सिनोनिम है जॉयफुल का, तो यहां इस तरीके से आपको जो है पूछा जाएगा कि इसका फिर जो है दूसरा पेयर आपने आइडेंटिफाई करना है जो रिलेशनशिप में बिल्कुल सिमिलर हो। तो जिस तरीके से हैप्पी जॉयफुल का सिनोनिम है, इसी तरीके से इसका दुरुस्त जवाब बनेगा फास्ट और क्विक, क्योंकि फास्ट जो है वो क्विक का सिनोनिम है, हम मानी है। तो इस तरीके से सिनोनिम एनालॉजीज जो है वो काम करती हैं। अब यहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पहली कैटेगरी ऑफ एनालॉजी क्या है। अब मैं आपको दो सैंपल क्वेश्चंस दूंगा, आपने उन सैंपल क्वेश्चंस को देखते हुए
करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है, अपने पास ही मार्क करना है और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना है कि आपका जवाब ठीक है या फिर नहीं। तो पहला यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस तरीके से ब्रेव जो है वो करेजस के लिए है, ठीक है। ब्रेव और करेजस जो है वो एक दूसरे का सिनोनिम है। इसी तरीके से आपने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हाईलाइट करना है कि दुरुस्त जवाब क्या है, कौन सा ऐसा पेयर ऑफ वर्ड है जो एक दूसरे का सिनोनिम है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया है ऑप्शन बी एज अ करेक्ट ऑप्शन, रिच और वेल्दी, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से ब्रेव करेजस को कहते हैं, इसी तरीके से जो रिच है, वेल्दी है, एक दूसरे का सिनोनिम है। तो ये सिनोनिम एनालॉजी है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव के लिए है। अब ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एक दूसरे का सिनोनिम है, इसी तरीके से आपने दूसरा पेयर आइडेंटिफाई करना है जो एक दूसरे का सिनोनिम हो। अगर आप ऑप्शंस पर नजर दौड़ाएं तो यहां ऑप्शन नंबर ए आपका दुरुस्त जवाब है। बिग और ह्यूज, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो ये आपकी पहली कैटेगरी है। अच्छा, मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि नेक्स्ट इसके बाद जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें हम जो है वो सैंपल एमसीक्यूज को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शेयर करेंगे आप तमाम लोगों के साथ। तो आप लोगों को ये वीडियो सीरीज कंप्लीटली प्रिपेयर कर देगी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ एनालॉजी को हम डिस्कस करेंगे, ये एंटोनिम एनालॉजी है। तो एंटोनिम एनालॉजी में जिस तरीके से सिनोनिम में हमने हम मानी अल्फाज को आइडेंटिफाई किया था, इसी तरीके से एंटोनिम में हमने जो है वो ऑपोजिट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, जिस तरीके से हॉट कोल्ड के लिए है, इसी तरीके से अब यहां आपको बताना पड़ेगा कि दूसरा पेयर आपने सेलेक्ट करना होगा जो एंटोनिम एनालॉजी में हो। तो डे और नाइट, जिस तरीके से गर्म जो है वो सर्द के लिए है, इसी तरीके से दिन जो है वो रात के लिए है। अच्छा, अब दो सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सक्सेस जिस तरीके से फेलियर के लिए है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। सक्सेस कामयाबी, फेलियर नाकामी, ये एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। अब आपने हाईलाइट करना है एंटोनिम एनालॉजी को, इनमें से एक ऐसे पेयर ऑफ वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो एक दूसरे का एंटोनिम हो। तो अगर जो है आपने ऑप्शन नंबर सी को एज अ करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से जीतना है, इस तरीके से हारना, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जेनरस जो है वो स्टिंजी के लिए है, इस तरीके से ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऐसा पेयर ऑफ वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो एक दूसरे का एंटोनिम हो। अगर आपने एज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया है, स्लीप सोना, अवेक जागना, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये एक दूसरे का एंटोनिम है। उसके बाद नेक्स्ट एनालॉजी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पार्ट टू होल। जिस तरीके से एक होल चीज, एक होल यूनिट आपको दिया होगा, उसके साथ एक वर्ड होगा जो उसका पार्ट होगा, इसी तरीके से आपने उससे मिलता जुलता एक पेयर ऑफ वर्ड आइडेंटिफाई करना होगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, जैसे व्हील है, व्हील एक पार्ट है किसका, एक होल यूनिट का। और होल यूनिट क्या है, कार, गाड़ी। गाड़ी एक होल यूनिट है, व्हील उसका एक पार्ट है। अब आपने एक और पेयर ऑफ वर्ड आइडेंटिफाई करना है, हाईलाइट करना है, जो इसी तरीके से पार्ट टू होल हो। तो अगर आप यहां देखें तो ट्री जो है वो एक होल यूनिट है, लीफ जो है वो उसका एक पार्ट है। तो यहां पर अगर इसके आपको एनालॉजी हाईलाइट करने के लिए कहा जाएगा तो लीफ और ट्री इसकी करेक्ट एनालॉजी होगी। अब दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे आपने इनको सॉल्व करना है। जिस तरीके से फिंगर एक पार्ट है, होल क्या है, हैंड, इसी तरीके से आपने एक और एनालॉजी, एक पेयर ऑफ वर्ड हाईलाइट करना है जो करेक्ट एनालॉजी बनता हो। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करते हैं और आपने एज ए करेक्ट ऑप्शन टो और फुट को लगाया है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, चैप्टर जिस तरीके से एक पार्ट है, चैप्टर जिस तरीके से एक पार्ट है और होल यूनिट क्या है, होल यूनिट आपका बुक है। तो अब जो है आपने करेक्ट एनालॉजी हाईलाइट करनी है, एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड जो पार्ट टू होल हो। ऑप्शंस को रीड करने के बाद अगर आपने मार्क किया है पेज और मैगजीन को तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से मैगजीन जो है एक होल है, एक होल यूनिट है, ठीक है, और उसका एक पार्ट जो है वो पेज है, तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल दुरुस्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनालॉजी को हम डिस्कस करेंगे जो कॉज एंड अफेक्ट है। इसका मतलब ये कि एक वर्ड होगा जो एक मखसूस चीज का कॉज होगा और उसका अफेक्ट जो है वो एक दूसरा वर्ड होगा जो एक पेयर के तौर पे मौजूद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्टडी करते हैं, कॉज है, स्टडी कॉज है, और अफेक्ट क्या होगा, पढ़ने की वजह से अफेक्ट क्या होगा, सक्सेस, कामयाबी मिलेगी। तो अब यहां आपने करेक्ट एनालॉजी हाईलाइट करनी है। तो अगर आप नीचे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे रेन एक कॉज है, रेन की वजह से आता क्या है, अफेक्ट क्या होता है, फ्लड। तो यहां पर करेक्ट एनालॉजी इसकी इस तरीके से बनेगी। अच्छा, अब ऑप्शंस को हमने रीड करना है। फायर, जिस तरीके से फायर क्या है, कॉज है, फायर क्या है, कॉज है, तो कॉज का अफेक्ट क्या होगा, आग की वजह से क्या फैलेगा, धुआं।
तो स्मोक इसका अफेक्ट होगा। अब आपने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को हाईलाइट करना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को एज अ करेक्ट ऑप्शन मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। कॉज क्या है? सन। सन की वजह से आएगा क्या? लाइट। तो ये दुरुस्त जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। वायरस एक कॉज है। वायरस क्या है? एक कॉज है, और कॉज की वजह से अफेक्ट क्या होता है? डिजीज हो जाता है। अब आपने करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो कि कॉज टू अफेक्ट एनालॉजी हो। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को एज अ करेक्ट ऑप्शन हाईलाइट किया है, जर्म की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी कॉज एंड अफेक्ट एनालॉजी है। अच्छा, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने जो है वो डिटेल में एमसीक्यूज को डिस्कस करना है और सारी की सारी वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी ऑफ एनालॉजी की तरफ आप आएंगे तो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ एनालॉजी जो है वो फंक्शन एनालॉजी है। फंक्शन एनालॉजी कैसे? कि हमें दो वर्ड्स दिए जाएंगे जो एक पेयर के तौर पे मौजूद होंगे और एक चीज जो है फंक्शन कर रही होगी दूसरा। जिस तरीके से नाइफ जो है, नाइफ का हम फंक्शन यहां लिखेंगे। नाइफ का फंक्शन क्या है? काटना। इसी तरीके से पेन जो है, पेन का फंक्शन क्या है? राइट, लिखना। तो ये जो है इसकी करेक्ट एनालॉजी होगी। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रश। ब्रश क्या करता है? पेंट करता है। ब्रश का फंक्शन क्या हो गया? पेंट करना। अब आपने ऑप्शंस में से जो है वो करेक्ट ऑप्शन को हाईलाइट करना है। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ब्रूम और स्वीप को जो है वो सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रूम कहते हैं एक लॉन्ग हैंडेड ब्रश को जिससे हम सफाई करते हैं, स्वीप। तो ये 5 कैटेगरी ऑफ एनालॉजीज जो है वो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं। इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी आपको मैंने दिए हैं। इसके अलावा आप तमाम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म का जो प्रिपरेटरी मटीरियल है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करना है, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटीरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको प्रिपरेशन में फैसिलिटेट करेगा। मजीद बरा तैयारी के लिए अगर आप डेडिकेटेड और सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो लर्नर पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सिंगल रिसोर्स चाहिए जहां पे ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया गया है और कॉम्प्रिहेंसिवली टू द पॉइंट अवेलेबल है, तो आप तमाम लोग इन किताबों पर रिलाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे अपनी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।